सत श्री अकाल, नमस्ते एंड हेलो गाइस। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर में स्वागत है। मोटापा क्या होता है? वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है मोटापा क्या होता है। यह आज के समय में बच्चा बच्चा जानता है कि मोटापा क्या होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं मोटापा एक ऐसी चीज़ है या बीमारी है जो कि किसी भी आदमी को हो सकती है, लेकिन यह लोगों को बहुत कम होती है जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं या किसी भी तरह का भाग दौड़ का काम करते हैं, जैसे खिलाड़ी, खेत में काम करने वाला किसान या दूसरे सभी मज़दूर। इन सभी में मोटापा बहुत ही कम होता है क्योंकि यह सभी मेहनत से काम करते हैं, और जब पूरी मेहनत के साथ काम किया जाता है तो हमारे शरीर की कैलोरी टूटती है और ख़त्म होती रहती है। जिस आदमी के अंदर मोटापा होगा उसके अंदर सिर्फ उसकी चर्बी ही बढ़ेगी, ना कि उसकी दूसरी चीज़ें बढ़ेगी। उसकी सिर्फ चर्बी बढ़ेगी और वह भी इतनी मजबूत नहीं होगी। यदि हम मेहनत का काम बहुत कम करते हैं या एक जगह पर बैठे रहते हैं या हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो बिल्कुल हल्का होता है, तो हमारे शरीर में कैलोरी इतनी ज़्यादा खर्च नहीं होती है, वह हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है। मोटापा उन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है जो एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना, किसी कंपनी में काम करना, किसी तरह की दुकान करना या बहुत कम चलना फिरना आदि। इन लोगों में बहुत ज़्यादा मोटापा आता है। और जब हमारा वज़न अनियमित रूप से बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो उसे मोटापा कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मोटापा क्या होता है, यह कौन कौन से लोगों में होता है। मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मोटापा यदि हमारे शरीर में थोड़ा भी है तो शायद हमें छोटी मोटी बीमारियां हो या ना भी हो, लेकिन यदि मोटापा कुछ ज़्यादा ही है तो उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और उस मोटापे का एक कारण हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे शरीर में बीमारियां हैं भी या नहीं हैं। लेकिन ये जिस आदमी को मोटापा ज़्यादा है उसको समय समय पर चेकअप करवाते रहना चाहिए ताकि उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और मोटापे के कारण बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1, मोटापे के कारण जोड़ों के दर्द होने लगते हैं। नंबर 2, मोटापे के कारण हमारे शरीर में डायबिटीज़ की समस्या पैदा हो सकती है। नंबर 3, जिनको पता लग जाता है कि उनको मोटापा है, मोटापे से हमें क्या हो जाता है, हमारा शरीर भी मोटा होता है, उसके साथ ही हमें मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। नंबर 4, मोटापे के कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल स्तर भी बिगड़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचने के लिए हमें मोटापे को कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों में मोटापा होता है अक्सर उनकी जीवन आयु बहुत कम हो जाती है, वे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। नंबर 5, मोटापे के कारण दिल का रोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा देखा गया जिन लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है उन्हें अक्सर दिल का रोग मिलते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए मोटापा कम करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, ज़्यादा मोटापा होने के कारण हमारी नस ब्लॉक होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि मोटापे के कारण हमारी नसों में खून सही से नहीं चल पाता है। नंबर 7, मोटापे के कारण हमारे शरीर में आपकी कोशिकाओं मीन्स नर्व्स जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उनके ऊपर क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। नंबर 8, मोटापे से आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर होने से दिल की धमनियों में ब्लड का जो प्रेशर है उसके साथ तेज़ी से पहुंचता है, जिससे क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 9, मोटापे के कारण सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी तो लोगों का मजाक है। ज़्यादा मोटापा होने से हम लोगों के मजाक का कारण भी बन जाते हैं और इससे हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। इससे बचने के लिए भी हमें मोटापे को बहुत जल्दी कम करना बहुत ज़रूरी होता है। इनके अलावा ऐसे और भी बहुत बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में मोटापा आने के साथ ही प्रवेश कर जाती हैं, और उनसे बचने के लिए हमें मोटापे को कम करना चाहिए। तभी कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप आसानी से मोटापे को कम कर सकते हैं।
तो देखिए, मोटापा कम करने के आसान तरीके। हम सब जानते हैं कि मोटापा कम करने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, फिर भी उनका मोटापा कम नहीं हो पाता। बहुत से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या अपने खाने को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब तक आप सब इन सभी चीज़ों को पूरे नियम के साथ नहीं करेंगे, पूरी ध्यान लगाकर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, मोटापा कम नहीं होगा। अकेले आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मोटापा कम नहीं होगा। अगर आप अपना खाना बंद करेंगे तो मोटापा कम नहीं होगा। अगर हम इनको थोड़े अच्छे तरीके से करते हैं तो हम बहुत जल्दी ही आसानी से मोटापा कम कर सकते हैं। यह सच है कि हमें एक्सरसाइज करने से मोटापा कम करने में मदद मिलती है। भोजन को कम करने में हमें मोटापा कम करने में आसानी होती है, लेकिन इनको आप अच्छे तरीके से फॉलो करें, तब जाकर आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 1, जिस पानी में ज़्यादा मोटापा होता है उसको मोटापा कम करने के लिए अपनी पानी पीने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यदि आपका मन नहीं है तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, आपको हर रोज़ जिम जाना चाहिए, वहाँ पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, ताकि आपके शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी ख़त्म हो और आपका वज़न कम हो। और आपको हर सुबह जिम जाकर वहाँ पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज आप नियम के अनुसार करेंगे, जिस तरह से आपको आपका ट्रेनर आपको बताता है उसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको शुरू में जाते ही ज़्यादा भार नहीं उठाना चाहिए या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे आपको दिक्कत हो। आपको पूरी नियम के अनुसार करनी चाहिए। नंबर 3, हमें वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा भोजन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग भोजन को एक टाइम के लिए बिल्कुल ही बंद कर देते हैं और दूसरी टाइम उतना ही भोजन खाते हैं। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अगर हमें वज़न कम करना है तो हमें हल्का भोजन खाने की ज़रूरत है। जैसे आप रोटी को बिल्कुल कम खाएं और सब्जी डालें। इस तरह की चीज़ें अपने भोजन में शामिल करें। हमारे भोजन में प्रोटीन शामिल करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हमें कम कर देनी चाहिए। रोटी कम से कम खानी चाहिए। नंबर 4, हमें वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा मदद यही बात करती है कि हमें किसी भी तरह की तले हुए या चिकने पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। उनको अपने भोजन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि चिकने पदार्थों से हमारे शरीर में फट्टें जल्दी आती हैं और चिकने पदार्थ हैं ज़्यादा हैवी होते हैं, तो इनको बिल्कुल कम कर दें। हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो चिकने नहीं होते। हम फल, सब्जियों, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो लोग एक जगह पर बैठकर काम करते हैं और अगर वे तली हुई चीज़ें खाते हैं जैसे भुजिया, समोसे, पकौड़े, तो उनको मोटापा जल्दी होता है, क्योंकि वह सभी में बहुत ज़्यादा फैट होता है। नंबर 5, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ धूम्रपान और शराब यानी सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल से शरीर में कमज़ोरी आती है और शरीर में मोटापा नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बिल्कुल ही गलत है। यदि आप शराब या स्मोकिंग करते हैं तो आपके शरीर में कमज़ोरी आएगी, लेकिन मोटापा आना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि स्मोकिंग से हमारे शरीर में मोटापा बहुत जल्दी आता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर आपके शरीर में मोटापा है तो आपको स्मोकिंग और शराब बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और जिन लोगों में मोटापा होता है वो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। उनमें कई अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कैंसर, दिल की संबंधी समस्याएं, इस तरह की और भी बहुत बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 6, आपको चाय या कॉफ़ी बंद कर देनी चाहिए या इनको कम कर देना चाहिए। आपको सिर्फ दिन में 1 या 2 बार ही चाय पीनी चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मोटापा आने का डर रहता है। यदि आपके अंदर
मोटापा है तो चाय कॉफ़ी को आप बंद कर देना चाहिए। वह आपको खाना खाने के बाद एक जगह पर बैठना नहीं चाहिए। यदि आप एक जगह पर बैठते हैं तो इससे भी आपको मोटापा आता है। आपको खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए या कुछ दूरी तक पैदल चल सकते हैं। और यह अक्सर देखा गया है, जो लोग खाना खाने के बाद टीवी देखने लगते हैं या सो जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा मोटापा आता है। नंबर 7, आपको सुबह उठते ही फ्रेश होना है और फ्रेश होने के बाद आपको 1 या 2 ग्लास पानी पीना है। फिर आपको थोड़ा बहुत दौड़ना है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे आपको मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नंबर 8, आपको हर रोज़ 20 से 25 मिनट तक कम से कम एक्सरसाइज कम से कम हुए एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। वह आपको हर रोज़ सुबह या शाम लगभग 45 मिनट कम से कम एक्सरसाइज, दौड़ कुछ भी करना चाहिए। यदि आप ये सभी नियम के अनुसार करते हैं तो आप बहुत ही तेज़ी से वज़न अपना घटा सकते हैं। नंबर 9, आपको शराब, बियर, कोल्ड ड्रिंक या दूसरी ऐसी एनर्जी जूस आदि ना पिएं, क्योंकि आपको इनकी जगह पर प्रोटीन की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से हमारा वज़न कम करने में मदद मिलती है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर में वज़न कम नहीं होता है और आपको अपनी बॉडी में एक कैल्शियम, मिनरल्स, इन सभी चीज़ों की मात्रा उचित रखनी चाहिए और हो सके उतना ज़्यादा इनको अपनी बॉडी में रखें। नंबर 10, जब आपको मोटापा होता है तो आपको कम कैलोरी वाले भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके पेट की भूख तो शांत हो जाएगी लेकिन वह आपके मोटापे को नहीं बढ़ाएगी। और आपको अंडा, एग, मांस, मीट या दूध की, दही, ऐसे जो भोजन है इन सभी चीज़ों को बिल्कुल कम कर देना चाहिए या हो सके तो इनको बंद भी कर देना चाहिए, क्योंकि इन सभी से बहुत ज़्यादा मोटापा आता है। यह कुछ आसान से तरीके हैं जिनसे आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं या आप अपने मोटापे को आने से रोक सकते हैं। तो अगर आपने अभी से मोटापा महसूस करना शुरू कर दिया है तो इन सभी चीज़ों के पर कंट्रोल रखना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज या दौड़ लगाते रहना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।